हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी। तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है? विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताइए। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताइए, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बेरी बेरी, बी है रिकेट्स और सी है रतौंधी और डी है स्कर्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। और विटामिन बेरी बेरी क्या होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है कौन सा रोग? बेरी बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है ना। तो ए का राइट आंसर क्या होगा? ए का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रतौंधी। और इसको देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम रतौंधी है। विटामिन ए की कमी से आहार नाल, श्वसन नली और कार्निया की उपकला में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे इनके कार्य पर प्रभाव पड़ता है और शरीर की वृद्धि और विकास जो होता है अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। त्वचा सूखी खुरदरी पड़ जाती है विटामिन ए की कमी से। वृद्धि विकास रुक जाता है शरीर का, त्वचा खुरदरी हो जाती है और क्या होती है? सूख जाती है। नेत्रों की पुतली पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, है ना। नेत्रों की जो पुतली होती है उस पे सफ़ेद 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 डॉट्स पड़ने लगते हैं। इस विटामिन की कमी से पथरी और अमाशय में फोड़ा होने की संभावना भी होती है। अमाशय में पथरी भी हो सकती है विटामिन ए की कमी से, और फोड़ा भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी। और बाकी भी आप लोग देख लिए। बेरी बेरी से क्या होता है? बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? रिकेट्स किसकी कमी से होता है? सी किसकी कमी से होता है? तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। तो ऑप्शन क्या है? विटामिन ए, बी है विटामिन डी और ऑप्शन सी है क्या? विटामिन सी और डी है ऑप्शन विटामिन ई। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है घाव भरने में सहायक होता है। और क्या काम का होता है? और विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है, ये पता है ना। विटामिन बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। और ये विटामिन सी जो होता है ऊष्मा में, यानी जब भी हम किसी चीज़ को, विटामिन सी है उसको गर्म करेंगे, पकाएंगे, ऊष्मा में और सूर्य की किरणों में यह विटामिन जो होता है सी नष्ट हो जाता है। और क्या होता है? इस विटामिन से युक्त भोज्य पदार्थों को अधिक पकाने से, अभी मैंने बताया ना कि पकाने से भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। सूर्य की किरणों से भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और क्या होता है? फलों में विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन जब भी हम कभी भी फलों का संरक्षण करते हैं, यानी कि फलों का संरक्षण की मतलब फलों को रखते हैं, तो फलों को कैसे रखेंगे? फलों को सुखा के रखेंगे। तो क्या होता है? उसका जो विटामिन सी होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है। तो विटामिन सी जो होता है सूर्य की किरणों में, ऊष्मा में, और जब भी हम फलों को संरक्षण करेंगे अधिक पकाने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और क्या है? विटामिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। विटामिन ए जो है क्या है? विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी होगा। विटामिन डी की कमी से जो होगा वो रिकेट्स हो जाएगा। और विटामिन ई की कमी से क्या होगा? विटामिन ई जो होता है बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में काम करता है, इसलिए विटामिन ई जो होता है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो सेकेंड का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है स्कर्वी, बी है रिकेट्स और सी है बेरी बेरी और डी है रतौंधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी की कमी से क्या होती है? स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है ना। स्कर्वी होता है। और विटामिन सी जो होता है गंधहीन, पानी में घुलनशील होता है, अभी बताया ना ऊपर, जब जल में घुलनशील बी और सी होता है, तो सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। और क्या होता है?
और क्या होता है इससे, विटामिन सी से अभी बताया, ऊष्मा में, सूर्य की किरणों में और अधिक पकाने से क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और ये प्राप्ति कहाँ होता है, कहाँ कहाँ से प्राप्ति होता है, इसकी प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, प्राप्ति के साधन। तो इसकी प्राप्ति के साधन क्या क्या है, आंवला है, अमरूद है, खट्टे रसीले फल हैं, ताजी हरी सब्जियां हैं, अंकुरित अनाज है, दाल है, जो भी अंकुरित अनाज है, दाल है, हम लोग अंकुरित करते हैं ना, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। और केले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, और केले में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। तो ये सारे क्या है, प्राप्ति के स्रोत हैं। और विटामिन सी के कार्य क्या हैं, तो थोड़ा सा कार्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो विटामिन सी के कार्य जो हैं, कोलेजन का निर्माण एवं उचित अवस्था में रखने का कार्य विटामिन सी का है। और साधारण कोषों में संयोजन तत्वों को कोलेजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह क्या होता है, सेल्स को पारस्परिक संबंध करने का साधन है। यह घाव को भरने में सहायता करता है। तो ये क्या होता है, घाव को भरने में भी सहायता करता है ना, विटामिन सी। तो फिर थर्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ये क्या होता है, स्कर्वी होता है। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो ये है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होता है। उसके बाद बेरी क्या है, बेरी किसकी कमी से होता है, तो बी की कमी से बेरी होता है। वहीं पे रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो हमने चारों ऑप्शन देख लिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा विटामिन रक्तस्रावी विटामिन है। इनमें से कौन सा विटामिन, तो यहाँ पे होना चाहिए था, इनमें से कौन सा विटामिन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है, यहाँ पे होना चाहिए था विरोधी, थोड़ा सा इसके लिए हमें क्षमा करिएगा, ठीक है। रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है। इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है, इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, विटामिन ए है, बी है विटामिन ई है, और सी है विटामिन सी है, और डी है विटामिन के है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका विटामिन के। विटामिन के जो है वो क्या है, रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है, यानी रक्त को बहने नहीं देता है। विटामिन के की मात्रा की अगर कमी हो जाएगी तो क्या होगा, रक्त बहता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। और जहाँ पे विटामिन के होता है, क्या होता है, विटामिन के रक्त को जमाने में यानी थक्का बनाने में मदद करता है, जिससे क्या होता है, रक्त का बहना बंद हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, विटामिन के रक्त विरोधी विटामिन है, यानी रक्त को रोकने में सहायक होता है। रक्त में क्या पाया जाता है, रक्त में जो है प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है रक्त जमाने के लिए आवश्यक है। रक्त में प्रोथ्रोम्बिन होता है और प्रोथ्रोम्बिन रक्त को जमाने के लिए आवश्यक है। इसका निर्माण जो होता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण विटामिन के द्वारा ही होता है। विटामिन के द्वारा क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है। रक्त जमाने में प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना आवश्यक है। रक्त जमाने में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है थ्रोम्बिन में बदलना आवश्यक है। क्यों, तो ये क्या होता है, विटामिन के से ही प्रोथ्रोम्बिन बनता है। तो जहाँ पे विटामिन के नहीं होगा तो वहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा। जब प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा तो वो थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा। इसलिए क्या है, रक्तस्रावी विरोधी विटामिन विटामिन के को कहा जाता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी का परिणाम है, यानी विटामिन ए की कमी से क्या होता है। ऑप्शन है, ए है क्वासियोरकर होता है, बी है आस्ट्रोमलेशिया होता है, और सी है केराटोमलेशिया होता है, और डी है स्कर्वी होता है। तो बताइए विटामिन ए की कमी का परिणाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केराटोमलेशिया होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, केराटोमलेशिया होता है। केराटोमलेशिया क्या है,
जो होता है और एक बात और बताइए, ये जो विटामिन है किसे क्या कहा जाता है? सबसे पहले खोजी गई विटामिन, विटामिन ए को कहा जाता है। विटामिन ए जो है सबसे पहली खोजी गई विटामिन है। ठीक है, ये आप लोग चाहे नोट कर लीजिए, चाहे आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, आगे देखते हैं क्रेटोमलेशिया। तो क्रेटोमलेशिया क्या होता है? विटामिन ए की कमी से जब कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली टूटने लगती है तथा इसकी भीतरी सतह भी उसके चंगुल में आ जाती है। यानी जब विटामिन ए की कमी होती है तो क्या होता है? विटामिन ए की कमी जब होती है तो कार्निया की जो श्लेष्मिक झिल्ली टूटने लगती है, तो जब ऊपरी जो श्लेष्मिक झिल्ली टूटने लगेगी तो अंदर भी क्या होगा? अंदर की झिल्ली भी जो होगी वो भी प्रभावित होगी, जिससे कार्निया अपारदर्शी हो जाता है और कार्निया का भीतरी हिस्सा जो होता है वह गल जाता है तथा घाव हो जाता है कार्निया, जिससे क्या होगा? कार्निया जो होगा उसमें क्या हो जाएगा? भीतरी हिस्सा गल जाएगा। जब कार्निया का भीतरी हिस्सा गल जाएगा तो उसमें घाव हो जाएगा जो होगा, उसके बाद इन पर जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है, इससे कार्निया नष्ट हो जाती है और इन्हीं परिवर्तन को ही क्रेटोमलेशिया कहते हैं। ठीक है, और क्रेटोमलेशिया जो होता है इसका नतीजा यह होता है कि व्यक्ति सदा के लिए अंधा हो जाता है। यह लास्ट स्टेज होती है। क्या होता है? व्यक्ति सदा के लिए अंधा हो जाता है। तो कॉर्निया क्या होता है? खराब हो जाता है, उसके बाद गल जाता है, घाव हो जाती है ना, तो जिससे क्या होता है? व्यक्ति सदा के लिए अंधा हो जाता है क्रेटोमलेशिया के कारण। तो क्या होता है? लेकिन इसका क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? तो सबसे पहले आंखों में रतौंधी होती है ना। अगर रतौंधी है वहीं पे इलाज हो गया तब तो ये ठीक हो जाएगा, और ऐसी स्थिति आ गई तो कभी नहीं ठीक होगा, फिर अंधा ही हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं और भी ऑप्शन। क्वासियोरकर, क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? तो क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? तो क्वासियोरकर जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है ना। प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्वासियोरकर रोग होगा। और यह क्या होता है? यह क्या होता है? 0 से 1 वर्ष के बालक में होता है क्वासियोरकर, अधिक होने की संभावना होती है। तो क्वाशियोरकर किसकी कमी से होगा? क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होगा। वहीं पे मैरास्मस भी पूछा जाता है, तो प्रोटीन प्लस अगर ऊर्जा होगा तो वो क्या होगा? मैरास्मस। मैरास्मस किसकी कमी से होगा? तो प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होगा। और क्वाशियोरकर है तो केवल और केवल प्रोटीन की कमी से होगा। आगे देखेंगे आस्ट्रोमलेशिया। आस्ट्रोमलेशिया किसकी कमी से होता है? आस्ट्रोमलेशिया किसकी कमी से होता है? तो आस्ट्रोमलेशिया जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है ना। वहीं पे पूछा जाता है आस्ट्रोपोरिसिस। तो आस्ट्रोपोरिसिस किसकी कमी से होता है? आस्ट्रोपोरिसिस भी विटामिन डी की कमी से होता है। तो क्या होता है? आस्ट्रोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है, आस्ट्रोपोरिसिस भी विटामिन डी की कमी से होता है। लेकिन क्या होता है? आस्ट्रोमलेशिया जो है ये बच्चों में पाया जाता है। जो आस्ट्रोमलेशिया है ये बच्चों में पाया जाता है, ये बच्चों में होता है। और जो आस्ट्रोपोरिसिस है वो वृद्धों में होता है ना। और आस्ट्रोपोरिसिस वृद्धों में होता है, आस्ट्रोमलेशिया बच्चों में होता है। आगे चलिए देख लेते हैं स्कर्वी। तो स्कर्वी विटामिन सी के कमी से होता है। तो चलिए चारों ऑप्शन हमने देख लिया, काफी ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे है क्वेश्चन, निम्न में से विटामिन B1 किसका निवारक है? तो इसका क्या आंसर होगा? निम्न में से विटामिन B1 किसका निवारक नहीं, यहाँ पे होगा निरोधक। निरोधक यहाँ पे होगा निरोधक, है ना। विटामिन, ये गलत हो जाएगा, निरोधक, इसको गलत कर लीजिए। निम्न में से विटामिन B1 किसका निरोधक है? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन देख लेते हैं। विटामिन ए स्कर्वी होगा, विटामिन बी रिकेट्स, या फिर विटामिन सी बेरी बेरी, या फिर विटामिन डी हड्डियों का क्षय। क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन, निम्न में से विटामिन 1 किसका निरोधक है? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B1 से बेरी बेरी, है ना। अच्छा, विटामिन बी को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है 1 को? तो विटामिन 1 को किस नाम से जाना जाता है? थायमिन। थायमिन भी कहते हैं, है ना। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होगा। थायमिन के कमी के प्रभाव जब होते हैं तो क्या होता है? जब पर्याप्त मात्रा में थायमिन युक्त आहार सेवन नहीं किया जाता है
तो इसके अभाव में बेरी बेरी रोग हो जाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं बेरी बेरी के? जब बेरी बेरी रोग होगा तो क्या होगा? भूख नहीं लगेगी, पाचन प्रणाली गड़बड़ होगा, चक्कर आएगा, शीघ्र थकान हो जाएगा, सांस फूलेगा, सिर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, है ना, इतनी सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो इसलिए विटामिन बी आप लोग अपने भोजन में जरूर शामिल कीजिए। और विटामिन ई कहाँ 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 मिलेगा, सॉरी विटामिन बी कहाँ कहाँ मिलेगा? तो अंकुरित अनाज में मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरित अनाज में मिलता है। तो अंकुरित अनाज आप लोग खाया करिए, अंकुरित करके अनाज। तो ठीक है, 6 का राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायक होता है वह है कौन सा विटामिन है? वह ऑप्शन है विटामिन B12 है, या फिर विटामिन सी है, या फिर विटामिन B6 है, या फिर विटामिन ई है। तो कौन सा आंसर होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायक है। तो लोहे के अवशोषण में कौन सी विटामिन सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो लोहे के अवशोषण में सहायक होता है। लोहे का शोषण छोटी आंत के पक्वाशय एवं जेजुनम वाले भाग में होता है। लोहे का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है और पक्वाशय एवं जेजुनम वाले भाग में होता है। और क्या भोज्य पदार्थों में उपस्थित लोहा पाचन के बाद फेरस रूप में बदल जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लोहा जो होता है पाचन के बाद किस रूप में बदल जाता है? तो वह फेरस रूप में बदल जाता है ना। फेरस के रूप में लोहे का जब पाचन होता है तो फेरस रूप में बदल जाता है। और लोहे का अवशोषण आंत में फेरस रूप में ही होता है। लोहे का जो अवशोषण होता है वो फेरस रूप में ही होता है आंतों में। लोहे का अवशोषण अम्लीय माध्यम एवं विटामिन सी की उपस्थिति में मतलब शीघ्रता से हो जाता है। लोहे का जो अवशोषण होता है अम्लीय माध्यम में और विटामिन सी की उपस्थिति में सुगमता से हो जाता है, जिसे कहते हैं शीघ्रता से हो जाता है। और क्या होता है? प्राणिज स्रोतों से प्राप्त लोहे का अवशोषण सुगमता से हो जाता है। और एक सामान्य व्यक्ति में भोज्य तत्वों को प्राप्त लोहे का अवशोषण 10% तक होता है ना। तो क्या होगा? जब भी लोहे का अवशोषण होगा तो फेरस रूप में होगा, है ना। और लोहे के अवशोषण के लिए क्या होता है? विटामिन सी की आवश्यकता होती है। और लोहे का अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत के पक्वाशय एवं जेजुनम वाले भाग में होगा। तो ये सारे टॉपिक आप याद कर लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए, है ना। वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। तो ठीक है, 6-7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहे के अवशोषण में सहायक विटामिन सी है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? विटामिन D3 है, या फिर बी है विटामिन D2 है, या फिर सी है ऑप्शन विटामिन डी है, या फिर डी ऑप्शन है विटामिन D4 है। तो राइट आंसर क्या होगा? विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकृति में जो नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन D3 जो है वो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। वो कहाँ पे पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्राणिज जगत से पाया जाता है। और विटामिन D3 का क्या नाम है? विटामिन D3 जिसे हम क्या कहते हैं? विटामिन D3 जिसे हम 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कहते हैं। 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ मछली के तेलों में मिलता है। विटामिन डी जो होता है त्वचा के नीचे होता है। त्वचा के नीचे विटामिन डी होता है। और जब भी सूर्य की किरणें हमारी त्वचा के संपर्क में आती हैं, जब भी त्वचा जो होती है सूर्य की किरणों के संपर्क में आती है तो विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन D3 जो है प्रकृति में नहीं पाया जाता है। विटामिन D3 मछलियों के तेलों में मिलता है। और इसका उपनाम क्या है? तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इसका उपनाम है। वहीं पे विटामिन D2 क्या है? तो विटामिन D2 का उपनाम है आर्गोस्टिराल, या जिसे प्रो विटामिन भी कहते हैं, जिसे एर्गोस्टिराल भी कहते हैं। आर्गोस्टिराल, या फिर कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा एर्गोस्टिराल, या फिर प्रो विटामिन के नाम से जानते हैं। और यह कहाँ पाया जाता है? D2, तो ये पेड़ पौधों में मिलता है ना। विटामिन D2 जो होता है ये पेड़ पौधों में मिलता है। और विटामिन डी के प्रकार कौन कौन से हैं? तो यहीं पे देख लीजिए, विटामिन है एक विटामिन D3, विटामिन D2
विटामिन D2, ये विटामिन डी के क्या है प्रकार हैं। 2 प्रकार से विटामिन डी होते हैं। पहला है विटामिन D2 और दूसरा है विटामिन D3। तो और विटामिन D2 को क्या कहते हैं, आर्गोस्टेरॉल, जिसे प्रोविटामिन कहते हैं। और वहीं पे विटामिन D3 को का उपनाम क्या है, तो इसको क्या कहते हैं, 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। पूछा जा रहा है पेलाग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है। क्या पूछा जा रहा है, एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन। पेलाग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से होता है, बी है फोलिक एसिड की कमी से होता है, और सी है नियासिन की कमी से होता है, और डी क्या है, कैल्शियम की कमी से होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेलाग्रा नामक रोग नियासिन की कमी से होता है। पेलाग्रा नामक जो रोग है ये नियासिन की कमी से होता है। नियासिन के लगातार कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा रोग को 3DS रोग भी कहते हैं, 3DS रोग भी कहते हैं, ठीक है। पेलाग्रा रोग को क्या कहते हैं, 3DS रोग भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें 3 लक्षण पाए जाते हैं। वो 3 लक्षण कौन कौन से हैं, अतिसार है, और क्या है, पहला है अतिसार, और दूसरा क्या है त्वचा का रोग, चर्म रोग जिसे कहते हैं, या फिर तीसरा क्या है पागलपन, ठीक है, पागलपन। तो क्या होगा, पहला अतिसार है, दूसरा त्वचा का रोग या चर्म रोग, और तीसरा क्या है पागलपन है। 3 रोग होते हैं, इसलिए D3S रोग भी कहते हैं इसे। तो पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो नियासिन की कमी से होता है, ठीक है। नियासिन को पेलाग्रा विरोधी विटामिन भी कहा जाता है, नियासिन को पेलाग्रा विरोधी विटामिन भी कहा जाता है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है FMN योम FAD किसके पुंजक हैं जो प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ए है राइबोफ्लेविन से, या फिर बी है थायमिन से, या फिर सी है पैंटोथेनिक से, या फिर डी है नियासिन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, FMN योम FAD किसके पुंजक हैं जो प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन के पुंजक हैं जो प्राप्त होते हैं क्या, FMN योम FAD को ऐसे को एंजाइम है, ये क्या है, को एंजाइम है जो राइबोफ्लेविन से प्राप्त होते हैं। और राइबोफ्लेविन विटामिन समूह का एक विटामिन है, यह जल में घुलनशील होता है, ठीक है। तो क्या होगा राइट आंसर, 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, विटामिन सी सबसे आसानी से कहाँ से प्राप्त होता है। विटामिन सी सबसे आसानी से कहाँ से प्राप्त होता है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक है। तो देख लेते हैं, विटामिन सी सबसे आसानी से नष्ट यहाँ पे होगा, सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन ये है, सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है, और ये नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ, विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है, कौन सा विटामिन है जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है, विटामिन डी है, या फिर विटामिन ई है, या फिर विटामिन सी है, या फिर विटामिन ए है। वह कौन सा विटामिन है जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है, और विटामिन सी जो होता है ये जल में घुलनशील विटामिन होता है, इसलिए ये आसानी से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कार्बिक अम्ल, है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल है। विटामिन सी के अभाव में स्कर्वी रोग होता है, जब विटामिन सी की कमी होगी तो क्या होगा, स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग का संक्रमण धीरे धीरे शरीर में फैलता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विटामिन जो आसानी से नष्ट हो जाता है तो विटामिन सी होगा। तो 11 का राइट आंसर होगा विटामिन सी।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए है रतौंधी है, बी है ऑस्ट्रोमलेशिया है, सी है जीवाणुघात व्रण है, या फिर लूसी है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये दोनों मिस्टेक है। फिलहाल कोई बात नहीं, ऑप्शन है आप लोग दीजिए। विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण कौन सा है ना? तो पहला लक्षण कौन सा है? सबसे पहला लक्षण, तो राइट आंसर क्या होगा? रतौंधी। विटामिन ए की जब भी कमी होगी तो सबसे पहले क्या होगा? रतौंधी होगा, है ना? सबसे पहले क्या होगा? तो रतौंधी होगी। तो विटामिन ई की कमी के से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण क्या होगा? रतौंधी होगा। रतौंधी सबसे पहले दिखेगा। रतौंधी की स्थिति में अंधेरे में या कम रोशनी में नहीं दिखाई पड़ता है। जब भी रतौंधी होगी तो रात में दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा, थोड़ा दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल धुंधला धुंधला सा। साथ ही रोशनी से अंधेरे में जाने पर, तेज धूप में आने पर आंखें चौंधिया जाती हैं, और कभी जैसे उजाला है, हम रोशनी से आ रहे हैं, है ना? रोशनी से अंधेरे में जाने पर क्या होता है? आंखें चौंधिया जाती हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है, एकदम दिखना बंद हो जाता है। तथा क्या होता है? कम दिखाई देता है। यह रतौंधी का प्रारंभिक लक्षण होता है। विटामिन ए की कमी से अन्य लक्षण इस प्रकार हैं। सबसे पहले विटामिन रतौंधी होगा, जीरोप्थैल्मिया, बीटॉट स्पॉट, जीरोसिस कार्निया, फिर जीरोसिस कार्निया, क्रेटोमलेशिया। क्रेटोमलेशिया क्या है? लास्ट अवस्था है जिसमें क्या होता है? अंधापन आ जाता है। और पहला स्टेज क्या है? रतौंधी से स्टार्ट होता है। उसके बाद जीरोप्थैल्मिया होता है, फिर उसके बाद बीटॉट स्पॉट होता है, यानी आंखों में धब्बा धब्बा सा होने लगता है। फिर जीरोसिस होता है, फिर कंजक्टाइवा होता है, फिर जीरोसिस कॉर्निया होती है जिसमें हमारी कॉर्निया सूख जाती है, पानी जो होता है कॉर्निया का बिल्कुल भी सूख जाता है। और क्रेटोमलेशिया की स्थिति में घाव हो जाता है आंखों में, जिससे क्या होता है? अंधापन आ जाता है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर का, मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? इसका आंसर क्या होगा? मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? ऑप्शन क्या है? विटामिन ए का होता है, बी है विटामिन ई का होता है, या फिर सी विटामिन सी का होता है, या फिर डी विटामिन डी का होता है। तो मानव शरीर में क्या होता है? किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी का संश्लेषण होता है ना? विटामिन डी जो कहीं से प्राप्त नहीं होता है, विटामिन डी जो होता है सूर्य से ही हमें मिलता है। ठीक, विटामिन डी सूर्य से ही मिलता है, अपने आप विटामिन डी शरीर में बन जाता है। तो मानव शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। इसे रिकेट्स विरोधी विटामिन भी कहा जाता है। यह कैल्सीफेरॉल, जिसे विटामिन D2 कैल्सीफेरॉल और कैल्सीफेरॉल के रूप में जाना जाता है, कैल्सीफेरॉल के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर 13 का क्या होगा? राइट आंसर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया? तो ए है बेंजामिन ने किया, बी है कॉर्निर ने किया, सी है फंक ने किया, और डी है फिशर ने किया। तो राइट आंसर क्या होगा? विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया? तो विटामिन शब्द का आविष्कार तो फंक नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। विटामिन शब्द का आविष्कार फंक नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन शब्द का आविष्कार फंक नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 नंबर का, जो आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है? और जितने भी क्वेश्चन है, ये बात आप लोग नोट करके रख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन है इन्हीं क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर में। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान लग रहे हैं देखने में, लेकिन जब ऐसे ही क्वेश्चन जब आपको पेपर में दिखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी हम पेपर देने जाते हैं तो डर की वजह से ऐसे ही इजी क्वेश्चन जो होते हैं गलत हो जाते हैं, इजी क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं। हम जैसे होता है, क्या होता है, जब भी हमें गोला भरना होता है तो भरने की जगह ए भरना है तो बी भर देते हैं, बी भरना है तो सी भर देते हैं, या ए भर देते हैं। ऐसे ही जो होता है गलत हो जाता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो होते हैं इजी क्वेश्चन ही गलत होते हैं पेपर में। तो क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे लेकिन ये इजी नहीं है, आप लोग नोट करके लिख लीजिए। इन्हीं 30 प्रश्नों में एक ना
एक क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको चाहे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन वीडियो पीछे करके देख लीजिए, आगे करके देख लीजिए, लेकिन ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना मत भूलिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है? विटामिन ए, या फिर विटामिन ई, या फिर विटामिन सी, या फिर विटामिन के? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन क्या के जो है बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। पर्नीशियस एनीमिया एक बीमारी है जो होती है, देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा है, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, विटामिन से तो यही समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ना एक प्रश्न तो जरूर पेपर में छप जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया एक बीमारी है जो होती है, किसकी कमी से होती है? ऑप्शन देख लेते हैं, विटामिन B6 की कमी से होती है, या फिर बी है विटामिन B2 की कमी से होती है, या फिर सी है विटामिन B1 की कमी से होता है, या फिर डी है विटामिन B12 की कमी से होती है। तो पर्नीशियस एनीमिया एक बीमारी है जो होती है, किसकी कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है, सॉरी विटामिन B12 की कमी से होती है। विटामिन B12 की जब हमारे शरीर में कमी होगी तो हमें पर्नीशियस एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में, है ना। विटामिन B12 की कमी के कारण पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, जिसके कारण मानसिक रोग हो जाता है तथा मानसिक गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाते हैं। उनका निवारण भी विटामिन B12 के सेवन से ही होता है। लक्षण मुंह में छाले पड़ना, त्वचा पीला पड़ जाना, नाड़ी में विकार हो जाना, ये सारे लक्षण होते हैं विटामिन B12 के। और विटामिन B12 जो है कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है विटामिन B12 जो है? तो विटामिन B12 ये आप लोग कमेंट करके कमेंट में बताइएगा किस किस चीज़ों से प्राप्त होता है विटामिन B12। तो चलिए देखिए, पर्नीशियस एनीमिया एक बीमारी है जो होती है विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया बीमारी होती है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं, खाद्य पदार्थों के दौरान, सॉरी ये क्वेश्चन भी हमें लगता है थोड़ा गलत टाइप हो गया है भाई। आज क्वेश्चन बहुत मिस्टेक है, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, तो इसके लिए टाइपिंग में हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन टाइप करने में, तो उसके लिए भाई क्षमा चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन फिलहाल छोड़ेंगे नहीं, देख लेते हैं। मैं बोल के बता देती हूँ, प्रश्न पढ़ के बता देती हूँ, तो आप लोग आंसर दीजिएगा। क्या है ये क्वेश्चन, क्या है? खाद्य, इसको गलत कर देते हैं ना, नहीं तो इसी को पढ़ लेंगे आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ। खाद्य किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है? अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है, क्या पूछ रहा है? खाद्य किण्वन के दौरान। चलिए इतना बड़ा क्वेश्चन न करके छोटा सा बना देते हैं, छोटा सा बना देते हैं, फिर आप लोग बताइए ऑप्शन क्या होगा। खाद्य किण्वन के दौरान, किण्वन मतलब फर्मेंट, जब भी हम फर्मेंट करते हैं तो कौन से विटामिन की बढ़ोतरी हो जाती है? किसी चीज़ को हम जब फर्मेंट करते हैं तो कौन सी विटामिन की बढ़ोतरी हो जाती है? आप बताइए कौन सी विटामिन की बढ़ोतरी हो जाती है? एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, अब तो बता देंगे ना आप लोग, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब फर्मेंट करेंगे किसी चीज को तो कौन सी विटामिन की अधिकता हो जाएगी यानी बढ़ जाएगा, कौन सी विटामिन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी। विटामिन बी क्या होगा? विटामिन बी जो होगा बढ़ जाएगा, विटामिन बी की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 18 नंबर का क्वेश्चन। पार बॉइल्ड चावल में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, पार बॉइल्ड चावल क्या है? जिसे हम कहते हैं अरवा चावल, सॉरी जिसे हम भुजिया चावल कहते हैं। अरवा चावल तो जो खाते हैं उससे बोलते हैं, है ना, गांव की भाषा में भुजिया चावल कहते हैं। जिसका क्या बनता है? लाई बनता है, दाना बनता है ना, आप लोग जानते होंगे। तो पर बॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, विटामिन, सॉरी ए है नियासिन पाया जाता है, या फिर बी है थायमिन पाया जाता है, सी है कैल्शियम पाया जाता है, या फिर डी है राइबोफ्लोविन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पर बॉइल्ड चावल में अच्छी मात्रा में नियासिन पाया जाता है, नियासिन की मात्रा अधिक होती है ना। सॉरी इसको गलत लगा दिए हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, नियासिन नहीं होगा इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा थायमिन।
लगता भी तो नहीं है ये एक बार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा थायमिन। पारबॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है थायमिन, पाया जाता है थायमिन अच्छी मात्रा में पारबॉइल्ड चावल में पाया जाता है। जब आहार में थायमिन की कमी हो जाती है तब थायमिन पायरोफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। तो थायमिन क्या करता है, पायरोफॉस्फेट का निर्माण नहीं हो पाता है। फलता कार्बोहाइड्रेट का चयापचय उचित प्रकार से नहीं हो पाता है, इसलिए पारबॉइल्ड चावल में क्या पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन है राइबोफ्लेविन की कमी से होता है, बी है फोलिक एसिड की कमी से होता है, और सी है नियासिन की कमी से होता है, और डी है थायमिन की कमी से होता है। तो बताइए आप लोग, पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थायमिन की कमी से होता है। पेलाग्रा नामक रोग जो है वो थायमिन की कमी से होता है ना, थायमिन की कमी से होता है। सॉरी, गलत लगा दे रहे हो, गलत बोल भी रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नियासिन। क्या बोल रहे हैं आज? पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियासिन की कमी से होता है। इसके लिए भाई सॉरी चाहते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिमाग अस्थाई नहीं है, इधर उधर हो जा रहा है क्वेश्चन में। बी है क्वेश्चन, देखते हैं। विटामिन सी का उत्तम साधन है, तो क्या है उत्तम साधन विटामिन सी का? ए है अमरूद है, बी है सेब है, सी है केला है, और डी है बनाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी का उत्तम साधन, विटामिन सी का उत्तम साधन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बनाना, विटामिन सी। सॉरी, ये गलत लगा दिए, क्या हो जा रहा है आज, दिमाग अस्थाई नहीं है। इसका राइट आंसर होगा अमरूद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन सी का उत्तम साधन क्या है? अमरूद है ना। विटामिन सी अमरूद से प्राप्त होता है। फिलहाल यहाँ ऑप्शन होना चाहिए था आंवला, सेब और संतरा और केला होना चाहिए था, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पे सेब, केला, बनाना है, अमरूद है, तो अमरूद से भी विटामिन सी प्राप्त होता है। आप लोग ऑप्शन लगा सकते हैं अमरूद, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और अगर पेपर में आंवला है तो आंवला तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आंवला को ही ऑप्शन करिएगा। लेकिन यहाँ पे आंवला नहीं है तो अमरूद सही हो जाएगा। विटामिन सी का उत्तम साधन है अमरूद। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस खाद्य पदार्थ में जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है, रेटिनॉल की अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है कॉड लिवर ऑयल, बी है मक्खन, सी है शार्क लिवर तेल, या फिर डी है मांस का तेल। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर क्या होगा? रेटिनॉल की अधिक मात्रा किसमें पाई जाएगी? तो रेटिनॉल की अधिक मात्रा किसमें पाई जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शार्क लिवर तेल में पाई जाएगी रेटिनॉल की मात्रा। ये शार्क लिवर तेल क्या है? ये शार्क लिवर तेल जो होता है मछली का तेल होता है ना। ये शार्क लिवर तेल जो होता है मछली का तेल होता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है मछली के तेल में, है ना। मछली के तेल में विटामिन ए जो होता है, जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन ए को रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? रेटिनॉल है ना। यह आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। अंधेरे या हल्की रोशनी में देखने की क्षमता रेटिनॉल से ही आती है, यानी विटामिन ए से ही आती है। और विटामिन ए अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो शार्क लिवर तेल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। एंटीऑक्सीडेंट जिसे ऑक्सीकरण रोधी कहा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? ए है थायमिन, बी है विटामिन B12, और सी है विटामिन ई, और विटामिन डी है विटामिन के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई जो है एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ई, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कार्नियल जीरोसिस सूखापन की कमी से एक रोगवाहक चिन्ह है।
यानी कि कॉर्नियल जीरोसिस जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है, पूछा जा रहा है विटामिन ए की कमी से, बी है विटामिन बी की कमी से, और सी है विटामिन सी की कमी से, और डी है विटामिन डी की कमी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। कॉर्नियल जीरोसिस यानी सूखापन क्या होता है, ये कॉर्नियल जीरोसिस आंखों में होता है ना, सूखापन। कॉर्नियल जीरोसिस जब होता है तो हमारी कार्निया जो होती है वो सूख जाती है, तो किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होने लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, फोलिक एसिड की कमी से कौन सा होने वाला एनीमिया है, फोलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया है, फोलिक एसिड की कमी से कौन सी एनीमिया होती है। ऑप्शन है माइक्रोसाइट्रिक एनीमिया, बी है हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और सी है मेगाब्लास्टिक एनीमिया, और डी है माइक्रोसाइट्रिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। कौन सी एनीमिया होती है, फोलिक एसिड की कमी से। तो फोलिक एसिड की कमी से कौन सी एनीमिया होती है, तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया होती है। फोलिक एसिड की कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होती है ना। मेगाब्लास्टिक एनीमिया सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, तो किस में देखने को मिलता है, या उन गर्भवती स्त्रियों में देखने को मिलता है जो अधिक क्या होता है, जो शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करती हैं। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करती हैं, उनमें ये फोलिक एसिड की कमी यानी मेगाब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, वो भी अधिक मात्रा में। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, मानव दूध डैश विटामिन का अच्छा स्रोत है। तो एक ऑप्शन इसका नीचे भी है विटामिन सी। तो चलिए देख लेते हैं, मानव दूध डैश और विटामिन का अच्छा स्रोत है। तो क्या मिलता है मानव दूध में, अच्छा स्रोत क्या है, विटामिन ई प्राप्त होता है, या फिर विटामिन ए प्राप्त होता है, या फिर विटामिन डी प्राप्त होता है, और लास्ट है विटामिन सी प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, है ना, विटामिन ए प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए प्राप्त होता है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन, रक्त हानि की रोकथाम डैश कहलाती है, क्या कहलाती है, समस्थिति कहलाती है, बी है रक्त का थक्का जमना कहलाता है, सी है एसियोपोइसिस नहीं, एरिथ्रोपोरिसिस होता है, एरिथ्रोपोरिसिस होना चाहिए था, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। उसके बाद एरिथ्रोपोरिसिस है सी, और डी है स्कंदन। तो क्या होगा, रक्त हानि की रोकथाम डैश कहलाती है। तो रक्त हानि की रोकथाम क्या कहलाती है, रक्त का थक्का जमना, है ना, रक्त हानि की रोकथाम क्या कहलाती है रक्त का थक्का जमना, है ना। तो रक्त का थक्का जमना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है, तो विटामिन के की वजह से जमता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं, तो क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, रेशा है ए, बी है खनिज है, सी है जल है, और डी है विटामिन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन, है ना। यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं, तो कौन से विटामिन बनाते हैं, तो विटामिन बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन को कहते थे, पहले राइबोफ्लेविन का नाम क्या था, विटामिन बी1 था, या फिर विटामिन बी6, या फिर विटामिन बी12, या फिर विटामिन बी2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी2। राइबोफ्लेविन को क्या कहते थे, विटामिन बी2 कहते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, बी टॉट स्पॉट डैश विटामिन की कमी है, बी टॉट स्पॉट विटामिन की कमी है, किस विटामिन की कमी है। तो ऑप्शन है ए की कमी है, बी है डी की कमी है, या फिर सी है ई की कमी है, या फिर डी है के की कमी है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टॉट स्पॉट डैश विटामिन की कमी है, किसकी कमी है, तो विटामिन ए की कमी है ना। बी टॉट स्पॉट होने लगता है तो कार्निया में हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे धब्बे पड़ने लगते हैं, तो किसकी कमी से होगा, विटामिन ए की कमी से होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है,
डैश रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन ए आवश्यक है, या फिर बी है विटामिन के आवश्यक है, सी है विटामिन सी आवश्यक है, और डी है विटामिन डी आवश्यक है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और इसी के साथ आज हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। भाई आप लोग पूरी वीडियो वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दिया करिए। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें।